आई एम सॉरी, मेरी DSLR की बैटरी ड्रेन हो गई थी, तो फिर अभी हम जहाँ रोक रहे थे वहाँ से एक बार दोबारा देखते हैं। हमने अभी देखा था रेट इज इक्वल टू कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू द इफेक्टिव नंबर ऑफ कोलिजन्स का जो फ्रैक्शन है, राइट। सो इमेजिन करो 100 है, ठीक है, और 100 में से सिर्फ 80 सक्सेसफुल कोलिजन्स है। 80 कोलिजन्स हो रहे हैं, सक्सेसफुल में सिर्फ कोलिजन्स हो रहे हैं। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज 80। अब इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए फ्रैक्शन जिसने क्रॉस किया एनर्जी बैरियर इनटू फ्रैक्शन जिसने क्रॉस किया ओरिएंटेशन बैरियर। जैसे मान लो ये 80 थे, इनमें से 50 ऐसे थे जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी थी, और 50 में से 30 ऐसे थे जिनकी ओरिएंटेशन थी, तो एक्चुअली 30 ही ढंग की कोलिजन्स हुई। सो 80 इनटू कितने फ्रैक्शन वाज सफिशिएंट? 50 आउट ऑफ 80। उसके बाद ओरिएंटेशन कितनों की सही है? 30 आउट ऑफ 50 फ्रैक्शन के हिसाब से। सो व्हेन यू कैंसिल दिस आउट यू गेट 30, मतलब 30 कोलिजन्स हो रही है। रेट किस तरह से 100 में 30%। सो एक्चुअली दिस इज इक्वल टू Z into fraction of collisions which cross temperature barrier into fraction of collisions which cross orientation barrier। ये होता है मेरा rate of reaction according to collision law of reaction rate। इस लॉ की यहाँ पे इतना ही, मतलब इस लॉ की इतना ही यूज आता है कि लॉ pretty much यहीं तक चल रहा है। बट अगर हम इसका टेम्परेचर पे इफेक्ट देखें, सो देखिए पहले टेम्परेचर को कैसे देखते थे? एक टेम्परेचर कोफिशिएंट म्यू कहते थे, TC, जो हर रिएक्शन का 2 से 3 के बीच में होता था, डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 बट 2 से 3 होता था मेजॉरिटी रिएक्शंस का, व्हिच वाज रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 डिग्रीज अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन एट 25 डिग्रीज। ये चीज़ 2 से 3 चलती थी म्यू, पहले ये होता था, पर ये काफ़ी मिनिमलिस्टिक सिस्टम है, आप देख सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, वी जस्ट नो कि ठीक है। अगर हमें इसी चीज़ को ढंग से समझना है, सो ये टेम्परेचर कोफिशिएंट का फिर सिस्टम ख़त्म किया। अब ये क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, बट ये सिस्टम अब उतना नहीं चलता। सो नाउ वी यूज दिस। इस लॉ से क्या बना? देखिए मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन आपको शायद पता होगा क्या होती है, जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटा को एक तरीके से, यू वुड हैव जस्ट देख लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी और एनर्जी, राइट। जो मेरा ग्राफ बन रहा है, पहले तो 2 टेम्परेचर्स मान लो, T1 T2 with T1 greater than T2। तो मेरे पास यहाँ पे 2 ग्राफ्स बनने वाले हैं, और वो 2 ग्राफ्स कैसे बनने वाले हैं? सो एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा और एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसकी पीक जो आएगी ना, वो इसकी पीक के आगे आएगी और ऐसे, हाँ राइट। सो ये जो है ये मेरी एक्टिवेशन एनर्जी की जो एनर्जी चाहिए थी वो ये है, राइट। आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ टेम्परेचर T1 पे, ये वाला T2 पे है, T1 ग्रेटर देन T2, मतलब हायर टेम्परेचर पे देयर आर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एक्टिवेशन एनर्जी और अबव। ये वाला इससे बड़ा है, मतलब T1 पे ज्यादा सक्सेसफुल कोलिजन्स हो रही है कंपेयर टू T2, मतलब T1 पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है T2 से। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, कितना बढ़ रहा है? ओके, आई एम नॉट श्योर आपको याद है या नहीं, बट एक काफी K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये इक्वेशन है। एंड दिस इज ऑटिज्म आर्गुमेंट, दिस इज ट्रू फॉर ऑल, राइट। A यहाँ पे मेरा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, राइट। ओके, सो तो ये जो टेम्परेचर T1 है इस पे कुछ K1 है, टेम्परेचर T2 पे E माइनस E अपॉन RT। यहाँ पे वी आर वर्किंग अंडर द अजम्पशन कि ये जो मेरा A है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और ये जो मेरी एक्टिवेशन एनर्जी EA है, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है, राइट। सो K1 अपॉन K2 को मैं यहाँ कह सकती हूँ E की पावर E अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1, राइट। तो अगर मैं दोनों साइड्स लॉग लूँ, A तोड़ गया, फिलहाल डिवाइड करूँगी, A तो गया। सो ln K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन R 1 अपॉन T2
-1/T1 और ये मेरा आ गया कि टेम्परेचर T1 से T2 जाते हुए K की वैल्यू में कितना फर्क आने वाला है, ये जो हमने चीज निकाली है, दिस इज द डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट और ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, अगर हम इसी को, जब आपका T, अब देखो ये छोड़ो जो सिंगल चल रहा है, जब आपका T इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, T टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, 1/infinity 0 होता है, e की पावर 0 1 होगा, मतलब k 1 होगा, तो a को हम ये भी लिख सकते हैं कि जब कि it is the rate of reaction when the temperature approaches infinity, right? is a pre-exponential factor भी, but actually जिसकी definition है it is that a या pre-exponential factor is the rate of reaction when the temperature approaches infinity। तो आई होप ये चीज क्लियर है। क्विकली अगर हम रिकैप्चुलेट करते हैं इस कोलिजन लॉ ऑफ रिएक्शन रेट को, ये लॉ दिया था मैक्स स्ट्रॉट्स और विलियम लुइस ने। इस लॉ में उन्होंने रिएक्शन में क्या हो रहा है उसको थोड़ा सा और इन डेप्थ समझाया था। उन्होंने कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, व्हिच इज नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, और दो बैरियर्स क्रॉस करने होते हैं एक सक्सेसफुल कोलिजन के होने के लिए, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। जिस पार्टिकल की एनर्जी थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है वो एक्टिव, कम है वो पैसिव। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम दोनों में चल रहा है जिसमें डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 होता है, राइट। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एवरेज में और कितनी डालनी पड़ेगी थ्रेशोल्ड के लिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर एक्सोथर्मिक, फॉर एंडोथर्मिक, वैसे कैसे रिकॉग्नाइज करना है दोनों ग्राफ्स को। ओरिएंटेशन बैरियर के बारे में थोड़ा सा, हेड ऑन कोलिजन्स यस, ऑब्लिक कोलिजन्स नो, गेट आउट। कैसे रेट देखते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन दैट क्रॉस टेम्परेचर बैरियर इनटू फ्रैक्शन दैट क्रॉस ओरिएंटेशन बैरियर। फिर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये इफेक्ट है टेम्परेचर का, ये फाइनली हमारा फॉर्मूला कट के बन रहा है। पहले एक म्यू टेम्परेचर कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट भी था व्हिच वाज बिटवीन 2 and 3 एंड दिस वाज द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन एट 35 and 25 डिग्री। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।